जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। और सपाटे दंड बैठकों को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है, या फिर मैं ये कहूँ कि 4 दिन सपाटे लगाने के बाद हर इंसान अपने आप को सपाटा सम्राट समझता है। लेकिन सपाटे किस प्रकार लगाए जाए और कितनी देर तक लगाए जाए और इससे लाभ क्या मिलेगा, और अगर इसको आप कंटिन्यू रखते हो अपने जीवन में तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। सपाटे दंड बैठक मैंने मार्केट में देखे हैं, सपटी चल रही है और सपाटे कोई नहीं लगाता, क्योंकि सपाटे लगाने के लिए इन घुटनों में और शरीर में ब्रह्मचर्य का बल चाहिए। ब्रह्मचारी ही सही सपाटे लगा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ सपाटे कैसे लगाते हैं। आप अपने घर पर, अपनी एकेडमी में, आज लाखों करोड़ों एकेडमी भारत में चल रही है, मुझे अवश्य बताना कितनी एकेडमियों में सपाटे दंड बैठक लगाए जाते हैं। तो और कई प्रकार की सपाटे लगती है, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी सपाटे है आज मैं उनकी जानकारी दूंगा। इधर दिखाइए भाई, जो मार्केट में चल रही है सपटी, पहले मैं उसको दिखाता हूँ। कोई मुझे पूछेगा इससे लाभ मिलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इससे कोई पूछेगा लाभ मिलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इससे पूछेगा कोई लाभ मिलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इससे कोई पूछेगा लाभ मिलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। किससे लाभ मिलेगा मैं बताता हूँ सपाटे कैसे रहते हैं। शरीर की क्या कंडीशन और क्या स्टेमिना रहता है, चारों ओर से घुमा देना आप। इसे कहते हैं सपाटे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 15, 20, 30, 40, 50, 150, 100 जितने भी अगर लगाए तो बिल्कुल करेक्ट अच्छी सपाटे लगाए, जिससे मैं देखो आपके सामने 5-5 हज़ार, 11-11 हज़ार सपाटे लगाता हूँ, कोई नुकसान नहीं शरीर में। ये देखो बिल्कुल फिट शरीर है भाई। अब बताओ ये किस प्रकार है कि मैं मेहनत करने से पहले मेहनत की जानकारी, हाथ कैसे धरना है, मुंह बंद करके मेहनत करनी है। मैं बहुत लोगों को, एथलीटों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, भले ही उनसे मिलियन फॉलोवर जुड़ रहे हो, लेकिन उनको ज्ञान नहीं 0% का भी। अब बताओ आप जब ऐसे लोगों की मानोगे और सपाटे लगाओगे तो आपके घुटने निकल जाएंगे, आपकी कहानियाँ निकल जाएगी। मैंने इतनी मेहनत करी है अपने इतिहास में, अब तक मेरे एक भी, देखो एक भी निकल रहा हो, ये घुटने निकल रहे हो, बिल्कुल फिट है। और जबकि मेरा ये घुटना एक्सीडेंट हुआ है 2 साल बेड पर रहने के बाद। ये है ऊर्जा है ब्रह्मचर्य की, इस पर फिर हम सवाल करेंगे। और इस चैनल को अपना समझना, इस चैनल पर आपको ब्रह्मचर्य, चरित्र, राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, चरित्र की महिमा, गौ माता के गोबर की महिमा लगाने से, देखो मेरे शरीर को, मैं गौ माता गोबर से नहाता हूँ, मिट्टी से, और गोमूत्र क्यों पीना चाहिए, ये सारी महिमा हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाएंगे। और आपको, अगर आपको रोगी भोगी होने से निश्चित तौर पर हम बचा सकते हैं। जुड़े रहना हमारे साथ। जय गौ माता की, जय श्री राम।